नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। राजनीति में जब किसी का समय बदलता है तो अनहोनी बातें होने लगती हैं। सोचिए, भला नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। लेकिन जरा हाल की राहुल गांधी की सुर्खियों पर गौर करें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा व संसद में अडानी पर उनके बोलने और सूरत की अदालत की सजा की सुर्खियों के बाद राहुल गांधी क्या घर घर में चर्चित नहीं हैं? आज राहुल गांधी के बदलते इस वक्त पर मेरी चर्चा है और इसका शीर्षक है राहुल गांधी के लिए अवसर ही अवसर। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त चला आ रहा है। वे इसे द इंडिया मोमेंट्स के जुमले में बतलाते हुए यह भी कहते हैं कि विपक्ष है करप्ट नेताओं का जमावड़ा। लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जुबानी देश क्या सुनता हुआ है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने की सुपारी दी हुई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने लोकसभा में अडानी पर जो कहा तो सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही। और राहुल गांधी के जवाब के तकाजे के बीच में अचानक वह होता है जिसकी कल्पना नहीं थी। मतलब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म होना। सवाल है, ऐसा होना राहुल गांधी का मोमेंट है या नहीं? राहुल गांधी की राजनीति के निर्णायक घड़ी उस नाते आ गई है। वैसे इस बात पर यह बहस मुबाहिसा हो सकता है कि राहुल गांधी का मोमेंट पहले भी कई बार आया है और वे लगातार चुके हैं। सन 2009 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की जीत राहुल गांधी का समय था, तो 2017 में देश की सबसे पुरानी पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी नियुक्ति भी उनका मोमेंट था। जब मौजूदा समय के घटनाक्रम से उन दोनों पुराने मौकों की तुलना करेंगे तो पक्ष और विपक्ष में बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी के समय की जो राजनीति है वह राहुल गांधी के लिए निर्णायक घड़ी लेकर आई है। इससे पहले उनके 19 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में उनको लेकर कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अभी है। अभी देश की राजनीति राहुल के पक्ष और विपक्ष में बटी है। कांग्रेस पार्टी भी उनको लेकर जो राजनीति कर रही है उससे भी उनका निर्णायक क्षण आया लगता है। यह वक्त राहुल के लिए नियति से साक्षात्कार का समय है। वे, उनकी मां सोनिया गांधी और उनकी पूरी पार्टी इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। उनकी राजनीति यह स्थापित करने की थी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले विपक्षी नेता राहुल गांधी ही है। उनकी यही नियति थी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नई इमेज तो दी, लेकिन वे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम से अपने आप राहुल गांधी का मौका बना है। सबसे अहम घटना अडानी समूह के कथित घोटालों की पोल खोलने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और राहुल गांधी उसके चेहरा बने। उन्होंने लोकसभा में अडानी और हिंडनबर्ग को लेकर सवाल पूछे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। तभी 7 फरवरी के उनके भाषण के बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूरत की अदालत में आनन फानन में सुनवाई हुई। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा भी सुना दी गई। अगले दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त। फिर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का उन्हें नोटिस मिला। ये सारे काम मानो यंत्र चालित तरीके से हुए। इस सब का कुल नतीजा सचमुच में सोचिए, क्या इसके बाद देश और विदेश में ऐसी सुर्खियां और प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसे मानो राहुल गांधी का निर्णायक समय, निर्णायक मोमेंट आ गया है। असलियत है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नई इमेज तो दी थी, लेकिन वे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित नहीं हुए। भाजपा ने उस यात्रा पर नजर रखी थी, लेकिन वह महत्व नहीं दिया जिससे राहुल गांधी को बहुत फायदा मिले।
लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम ने अपने आप राहुल गांधी के लिए मौका बनाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद के घटनाक्रम में सबसे अहम घटना अडानी समूह के कथित घोटालों की पोल खोलने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और राहुल गांधी चेहरा बने। तब लगा जैसे नियति उनको किसी बड़ी भूमिका का मौका दे रही है। तभी गुजरात हाईकोर्ट से सूरत कोर्ट के अपने मुकदमे पर रोक लगवाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने वापस हाईकोर्ट जाकर रोक हटवाई। मुकदमे की आनन फानन में सुनवाई हुई और राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई। तो जाहिर है कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो अनहोनी के अंदाज में था। यह भी कह सकते हैं कि सरकार में भी किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी पर बाद में इतना हल्ला और सहानुभूति भरी प्रतिक्रिया मिलेगी। देश के लोगों ने पहली बार सोचना शुरू किया है कि आखिर राहुल गांधी जब पप्पू है, मंद बुद्धि है, अपनी पार्टी के लिए राहु है, तो जनता उनको दर्जनों बार खारिज कर चुकी है, फिर भला क्यों भाजपा उनकी इतनी चिंता करती है? क्यों उनकी सदस्यता खत्म कराने की ज़रूरत पैदा हुई? अपने आप आम लोगों के बीच में यह मैसेज बना है कि प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा राहुल गांधी से घबराती है। सत्ता की दुकान को राहुल गांधी से खतरा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि उनका विरोध करने वाले उनके समर्थक हो जाएंगे या उनको वोट देंगे, लेकिन उनको लेकर एक सहानुभूति बनी है और सोचने का उनके प्रति भाव पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों ने भी अपना दुराग्रह छोड़ा है और उनकी सदस्यता खत्म करने के खिलाफ संसद में और संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। सभी विपक्षी नेताओं ने इस मसले पर राहुल गांधी का साथ दिया। दुनिया भर के देशों ने भी देखा कि किस तरह भारत में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की आनन फानन में सदस्यता समाप्त की जा रही है। भाजपा ने इसे ओबीसी के अपमान का, कानून नहीं मानने का, कांग्रेस की आंतरिक कलह आदि के ट्विस्ट देने की कोशिशें की, लेकिन अंत में पार्टी ने खींचते हुए कहा कि कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है। जाहिर है भाजपा को लगा कि राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई कांग्रेस के लिए मददगार हो सकती है। इसलिए उसके नेता चाहते हैं कि कांग्रेस जल्दी कोर्ट में जाए ताकि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगे और सदस्यता उनकी बहाल हो। मगर कांग्रेस ने 12 दिन के बाद अपील का फैसला किया तो उसने इसे एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया। इससे भी भाजपा की परेशानी बढ़ी है। यह साफ दिख रहा है कि भाजपा अब चाहती है कि चुपचाप सारा मामला निपटे, लेकिन कांग्रेस मामला निपटाने के मूड में नहीं है। जो हो, अब राहुल गांधी के ऊपर यह निर्भर है कि वे इस निर्णायक क्षण का आगे कैसा इस्तेमाल करते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी के सामने 1978 में यह स्थिति आई थी, जब विशेषाधिकार का मुद्दा बनाकर उनकी सांसदी समाप्त की गई। तब पूरी पार्टी सड़क पर उतरी थी। योजना के तहत जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों को बढ़ाया गया और सड़क पर आंदोलन करके कांग्रेस के लिए राह बनाई गई। राहुल गांधी को उस राजनीति से सीखना चाहिए। अभी कांग्रेस विरोधी ताकत यानी भाजपा में आंतरिक कलह नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष में जो आंतरिक कलह है उसे दूर करके एकजुट होने का प्रयास उन्हें करवाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को बांटा था, जबकि राहुल गांधी को तमाम विरोधियों को एकजुट करना है। यदि वे इसमें कामयाब होते हैं तो वे इस निर्णायक क्षण को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के शुरुआती संकेत राहुल गांधी का समर्थन करने वाले। राहुल गांधी इस क्षण का इस्तेमाल जयप्रकाश नारायण की तरह भी कर सकते हैं और वीपी सिंह की तरह भी कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किस मॉडल को अपनाते हैं। वे सामने से विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं या मोदी सरकार के प्रति धारणा को तोड़ते हुए 2004 के मॉडल पर कांग्रेस को चुनाव में ले जाते हैं। लब्बोलुआब में मोदी सरकार ने राहुल गांधी के लिए अवसर बनाया है। इसका फायदा उठाकर सूझबूझ से 2024 के लिए
राहुल गांधी विपक्षी अलायंस बनवा सकते हैं तो मौके को गंवा भी सकते हैं। बहरहाल एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.